हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। और हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज का टॉपिक होने वाला हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, टॉर्क कितनी लगती है, और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, डाइपोल में बनने के लिए हमारे पास दो चार्जेस चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्ज बहुत थोड़े से डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। यहाँ पे चार्ज मेरा माइनस क्यू अगर दिया है और यहाँ पे चार्ज मेरा प्लस क्यू दिया होता है, तो इस जगह पे ये दोनों चार्ज को थोड़े से डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं, 2a से सेपरेट करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। Electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by small distance. डाइपोल बनने के लिए यहाँ पे जो नेट चार्ज हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एक चार्ज प्लस क्यू है दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और इफ यू ऐड देम टुगेदर देन द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है, तो नेट चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाता है। यही डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट अगर आप डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसका प्रोडक्ट होता है। सो डाइपोल इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दो चार्ज दिए हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कंसीडर कर लेना है, और चार्ज लेना है, तो हमें मिल जाता है डाइपोल। डाइपोल मोमेंट P is equals to charge Q into distance is 2a, and this expression will simply give you the value of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। सो P इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। Direction of electric dipole moment is minus q to plus q. So electric dipole is a system consisting two charges equal magnitude opposite sign and separated by very small distance. और dipole moment निकालने के लिए वही एक चार्ज है और उसके बीच में जो सेपरेशन है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला सवाल है कि कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। ये सिस्टम है, इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। आपके सामने चार्जेस का सिस्टम दिया है, अगर इसमें सारे चार्जेस को हम जोड़ दें तो नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस टू क्यू हो जाएगा, प्लस में क्यू हो जाएगा और प्लस में क्यू हो जाएगा, नेट इसका सब जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज माइनस टू क्यू दिया है, तो इस माइनस टू क्यू को दो हिस्से में माइनस क्यू और माइनस क्यू जूम करें, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज एक डाइपोल बनाएगा, और एक डाइपोल इधर बनेगा P1 जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ए। दूसरा डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ये इधर बना देगा आपका, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, Q इंटू ए हो जाएगा, और इसको P2 बोलेंगे क्योंकि P1 और P2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे यहाँ पे लाई कर रहा है। ये अगर इस डाइपोल को हम सही से देखें तो दोनों डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है यहाँ पे, एक है P1 दूसरा है P2, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे आपको लगता हुआ दिख रहा है। दिस इज P2 एंड दिस इज P1। द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल्स टू रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल्स टू Q इंटू ए होल स्क्वायर, P2 is equals to Q into A whole square. If you solve them, then the value is root 2 times Q into A. ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम थोड़ा सा लेस विजिबल होगा, जो लिखा है आई विल रीड इट फॉर यू। Three charges 2q, minus q and minus q are placed at the corners A, B, C of an equilateral triangle of side A and shown in the figure. Then the dipole moment of the combination is, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इस जगह पे चार्ज रखा है प्लस 2q, और यहाँ पे चार्ज रखा है आपका माइनस q, और यहाँ भी चार्ज रखा है माइनस q, और साइड लेंथ इसका हर एक डायरेक्शन में कितना दिया है, a और a दिया है। यहाँ पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये प्लस 2q जो चार्ज दिया है, इस चार्ज को हम प्लस q एंड प्लस q अगर एज्यूम करते हैं तो ये माइनस q और प्लस q मिलके एक डाइपोल हो जाएगा, और ये फिर माइनस q और प्लस q मिलके एक डाइपोल हो जाएगा। ये वाला माइनस q और प्लस q एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ इधर पॉइंट करेगा, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके एक डाइपोल बनेगा जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ इधर पॉइंट करेगा। तो हमें इस जगह पे जो दो डाइपोल मिले हैं वो कुछ इस तरीके से मिल जा रहे हैं, जहाँ पे एक का वैल्यू P1 दिया, दूसरे का वैल्यू P2 दिया।
क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये जो वर्टिकल अपोजिट है बाहर में ये भी कितना हो जाएगा 60। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। जब दो वेक्टर दिया है 60 डिग्री पे तो नेट वैल्यू निकालते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जैसे आप √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे p2² प्लस p1² प्लस 2p1 p2 cos थीटा ये वैल्यू को हम लिख देंगे। p2 p1 का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा q इंटू ए हो जाएगा एक का वैल्यू, दूसरे का वैल्यू भी कितना हो जाएगा तो q इंटू ए हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू और ये हो जाएगा q इंटू ए और दूसरा वाला हो जाएगा q इंटू ए। अब cos दिया है तो cos थीटा मतलब cos 60 और cos 60 के वैल्यू 1/2 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो हियर द वैल्यू यू विल हैव इज qa का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो दूसरा वाला है ये भी कितना हो जाएगा qa का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा वाला qa और qa कितना हो जाएगा qa का स्क्वायर। अब ये तीनों है, इसको सम कर देंगे तो कितना होगा 3 इंटू qa का होल स्क्वायर हो जाएगा। इफ यू सॉल्व देम द वैल्यू इज √3 टाइम्स qa हो जाएगा। So your answer is √3 qa and this is the value of electric dipole moment in this case. Moving ahead, we are having one more question. Calculate the dipole moment. जब भी डाइपोल का क्वेश्चन हो इस बात को चेक करने का है कि सिस्टम का नेट चार्ज है ये फाइंड कर लीजिए आप। तो 3q पॉजिटिव है, एक q पॉजिटिव है, एक -2q पॉजिटिव है, -2q पॉजिटिव है, तो ये जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो नेट चार्ज का वैल्यू कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब जरा सा देखिए इस जगह पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये +3q चार्ज दिया है तो यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए -3q होना चाहिए। ये +q चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे तो इस जगह पे कितना चार्ज होना चाहिए -q होना चाहिए। और यहाँ से जो -2q चार्ज है तो इसके लिए कितना हो जाएगा +2q चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पे -2q है तो इसका भी चार्ज कितना होना चाहिए +2q होना चाहिए। अब इस जगह पे देखोगे तो एज ए होल इतना चार्ज एज्यूम करने के बाद भी नेट चार्ज का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, मतलब कोई भी ये चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आपके चार्ज है सबको यहाँ पे रखा गया, सबका वैल्यू रखा गया, तो इफेक्टिवली वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तभी 3q और -3q एक डाइपोल बना देगा, -2q और +2q एक डाइपोल बना देगा, फिर अगेन +2q -2q एक डाइपोल बना देगा, और q और -q एक डाइपोल बना देगा। तो ज़रा देखिए -2q और +2q का डाइपोल होगा ये इधर की तरफ होगा P1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2k, और सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस के वैल्यू मान लीजिए यहाँ से कितना दिया है a। हर एक चार्जेस ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पे दिया है तो q इंटू ए। उसी तरीके से लेफ्ट में -2q है और सेंटर पे +2q है तो इसका डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा लेफ्ट से राइट हो जाएगा, और ये P2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा चार्ज के वैल्यू 2q है और ये a हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे ऊपर की तरफ तो 3q ऊपर है और -3q नीचे है तो इसका डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q इंटू ए हो जाएगा, लेट से इसको P3 बोल देते हैं। और एक है नीचे में ये -q है और ये +q है तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा -q से +q, मतलब इसे अगर हम P4 कहते हैं तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा q इंटू ए। एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं, -2q से +q की तरफ हो जाएगा, +2q की तरफ हो जाएगा P1, P2 की बात करेंगे -2q से +2q की तरफ हो जाएगा तो P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा -3q से +3q की तरफ अपवर्ड हो जाएगा, और P4 हो जाएगा -q से +q की तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देख सकते हैं q इंटू 2q इंटू ए और 2q इंटू ए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन है। P3 के वैल्यू अपवर्ड है, P4 के वैल्यू डाउनवर्ड है, तो यहाँ से जो नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3q इंटू ए हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा q इंटू ए, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 2q इंटू ए हो जाएगा, एंड दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो डाइपोल के केस में 2 पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये पॉइंट देखेंगे, एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। पहली बात समझ लीजिए कि ये डाइपोल अगर दिया हुआ है तो ये चार्ज अगर हम -q लेते हैं और ये चार्ज कितना है +q है, तो ये जो सेंटर होता है, ये पॉइंट होता है, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। अगर ये जो पॉइंट दिया आपका किसी भी जगह पे, ये पॉइंट कैसा हो गया P हो गया, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r हो गया, और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ये डाइपोल के एक्सिस पे होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट एक्सियल पोजीशन, इसका नाम होता है एक्सियल पोजीशन। वहीं पे दूसरा पॉइंट एक देखने को आपको मिलता है, वो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होता है, इस पे लाई करता है,
और इसका भी डिस्टेंस सेंटर से ही मेजर करते हैं, लेकिन इस पॉइंट को बोला करते हैं हम लोग राइट बाइसेक्टर पोजीशन बोलते हैं। व्हाट वी से राइट बाइसेक्टर पोजीशन, इस पॉइंट पी को बोला करते हैं। ये सेंटर से लाइन जाता है और इस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस आर होता है। ये दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन मेरा इजी हो इसके लिए ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द डाइपोल इसे हम 2a कंसीडर कर लेते हैं। और चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल पोजीशन पे एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन। किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू ले लिया हमने, प्लस क्यू ले लिया और ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया। और जो डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट कितना है, पी दिया हुआ है। ये जो डाइपोल है यहाँ पे डाइपोल का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 2a दिया हुआ है। एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स हो जाता है। और पूरा डिस्टेंस 2a दिया है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a और वहीं पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा r प्लस a। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है इसका डाइपोल मोमेंट p की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, q इंटू 2a हो जाएगा। ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अवे डायरेक्शन में जा रहा है, दूर है तो प्लस क्यू का है। और ये जो चार्ज दिया है माइनस क्यू, इसकी वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इसमें घटाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू हो जाएगा और आर स्क्वायर की जगह पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा के क्यू और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से के क्यू है, इसको अगर हम कॉमन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन अगर करते हैं तो हमें मिल जाता है के क्यू हो जाता है और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में कितना हो जाएगा, तो r माइनस ए होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट को बंद कर देना है। जब इसे देखेंगे आप तो हो जाएगा सॉल्व करने पे के क्यूब हो जाएगा और ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और इंटू क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, r प्लस ए माइनस आर प्लस ए हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है विल डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया है तो इसके बाद जो अगला टर्म देखेंगे, पहली तो यहाँ पे बहुत कैंसिल, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा तो 2r हो जाएगा और 2a हो जाएगा। तो 2 2 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, के क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, r हो जाएगा, a हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन यू मे राइट, ये जो दिया है टर्म इसे लिखेंगे 2 हो जाएगा, k हो जाएगा और ये वैल्यू लिखेंगे तो q इंटू 2a लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और q इंटू 2a है, इसको डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर वैल्यू लिखते हैं इसका वैल्यू हो जाता है 2kp होता है और ऊपर में एक और टर्म होगा मेरा, वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, दैट आई फॉरगॉट टू राइट, इट्स ओवर हियर, इट्स ओवर हियर। और नीचे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद जब बात करना है अगला, वो क्या करना है, फॉर शॉर्ट डाइपोल बात करना है। तो शॉर्ट डाइपोल किसे कहते हैं, जब r के वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि r का वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 2kpr डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर पावर 2 करेंगे r की पावर 4, एक से कैंसिल कर दोगे, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, r क्यूब हो जाता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। कितना फॉर्मूला होता है, 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब हो जाता है। देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोटिस ओवर हियर इज कि ये जो सिस्टम है इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और इन द सेम डायरेक्शन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. So we can say that electric field at point P is parallel to the dipole moment vector.
तो अगर वैक्टोरियली इसको लिखें हम तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2k, और जो डाइपोल मोमेंट है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और जो पोजीशन दिया है, जो आर दिया है, दोनों का कैसा है, सेम है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। देन वी ऑल नो दैट व्हाट इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर कोई डाइपोल इस तरीके से दिया हुआ है और ये चार्ज हमारा माइनस क्यू दिया है और ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इस केस में ये जो पॉइंट होता है जो इस लाइन के सेंटर से पास करता है और इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहा करते हैं, और इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो डाइपोल दिया है इसका डिस्टेंस कितना है, तो डाइपोल का डिस्टेंस दिया हुआ 2a डिस्टेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस a हो गया और ये डिस्टेंस ये हो गया, सेंटर से डिस्टेंस r हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स द चार्ज होता है, तो टूवर्ड्स द चार्ज कहने का मतलब ये इधर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज दिया है इसका फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, क्योंकि ये अवे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये टूवर्ड्स होता है। क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का वो सेम हो जाएगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ से पास कर जाएगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। निकालने का तरीका होता है कि ये एंगल अगर थीटा कंसीडर करते हैं तो दोनों इक्वल है, बीच से पास कर रहा है, ये भी थीटा है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल ऐसा थीटा दिया है। इसका क्या रिलेवेंस है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, लिखेंगे तो कितना हो जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू हो गया, और आर के जगह पे लिखेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ड्यू टू द माइनस क्यू हो जाएगा। अब प्लस क्यू का भी इधर कंपोनेंट पी में लेना है जितना उस डायरेक्शन में हो जाएगा, और माइनस क्यू का उसका भी इधर कंपोनेंट ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोनों का ही वैल्यू इस जगह से सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन कितना है, कॉस थीटा। साथ ही साथ ये भी हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वैल्यू कितना हो जाएगा, 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। Now moving ahead to the important point, value of dipole moment P is equals to Q into 2a, ये पहला पॉइंट हो गया, पहले से जानते हो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। और वहीं पे आप देखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना पड़े हमें, तो कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और ट्राइंगल का जो बेस होता है वो कितना दिया है, a दिया है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट 2k³ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड देन द कॉस थीटा इज a डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ऐसा पॉइंट आ गया। विल डू द सिंप्लीफिकेशन, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू होगा 2kq, और नीचे में कितना हो गया, इसका पावर 1 हो गया, रूट है तो पावर 1/2, तो पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखो ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसको लिखेंगे के इंटू 2 टाइम्स क्यू इंटू एक साथ लिख सकते हैं, और नीचे में होगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2। एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर हम बात करते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल में आर जो होता है ये बहुत ग्रेटर होता है ए के कंपैरिजन में। So r square plus a square is approximately treated as r square, और r square के पावर 3/2, तो r क्यूब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अब देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2kqa है, इसको P अगर लिखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, kp हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। ये हुआ जब मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप लिखते हो तब। वहीं पे डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ।
और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टोरियली लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जब लिखते हैं तो वैल्यू कैसा कर देंगे, इसमें माइनस साइन लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा, वैल्यू के पी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो जो डाइपोल है इसका जब हम कंडीशन हमने कंसीडर किया तो पता चला कि एक्सियल पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो कितना है, 2 kp बाई आर क्यू है, और राइट बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो kp बाई आर क्यू है। तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा हाफ हो जाता है जब हम कहाँ पहुँचते हैं, राइट बाइसेक्टर पोजीशन पे पहुँचते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो डाइपोल पढ़ा हमने इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि 2 चार्जेस 10 माइक्रोकुलम एंड 10 माइक्रोकुलम माइनस 2 चार्जेस माइनस 10 माइक्रोकुलम एंड प्लस 10 माइक्रोकुलम, ऐसा लिखा होगा, आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा चार्ज है वो कितना दिया है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकुलम दिया है, और जो डिस्टेंस है इसके बीच में, मतलब जो 2a दिया है डिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है। देन द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू q इनटू दिस डिस्टेंस, देन द वैल्यू ऑफ q इज 10 माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस 5 मिलीमीटर दिया है तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3, ये लिख देंगे, माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और 10 कितना होगा, 6 और 3 -9, और एक हटा दो तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। और पूछा हमसे डाइपोल मोमेंट निकालना है एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पे जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2kp बाई कितना होता है, आर क्यूब होता है, और इस क्वेश्चन में आर जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे 2 हो जाएगा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, और साथ ही साथ जो p दिया है इसका वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 दिया है, डिवाइडेड बाई आर क्यू का वैल्यू कितना है, 15 इंटू 10 टू द पावर -3, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ था, सॉरी सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, -2 करेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वैल्यू कितना होगा, 5 2 जो हो गया 10 मेरा न्यूमरेटर में, और साथ में क्या हो गया, एक और है 9 है, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 और -8 तो कितना बचेगा, एक 10 ही बच गया ना, 2 हो गया, 5 2 10 इंटू 9, और ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 9, 8 गया इतना, ठीक है। नीचे हो जाएगा 15, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, इसका पावर 3 है आर क्यूब में, और फिर इसका क्या कर देना है, 15 कर देना है, और ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया मेरा। अब इसे सॉल्व कर देंगे आप तो क्या मिल जाएगा, जो भी आ जाएगा वैल्यू, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट दिस मच न्यूटन पर कूलम। ये फार्मूला यूज़ करने के लिए बस बताना था, डेटा एक दिया हुआ था, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फार्मूला यूज़ करना है, जैसे ही बोला कि एक्सियल पोजीशन पे बात करना है तो 2kp बाई आर क्यू, और यही राइट बाई सेक्टर पे होता है तो kp बाई आर क्यू हो जाता है। यहाँ बोला कि 2 चार्जेस 10 माइक्रोकुलम इतना प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इतना लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है kp डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है, तो k का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट हमने कितना निकाला पीछे वाले क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हमारा था 5 इंटू 10 टू द पावर -8 था, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 था, तो वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस मेरा हो रहा है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 कर देते हैं, और इसका क्यूब कर देते हैं, और ये जो कैलकुलेट करेंगे इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा जो हमें कैलकुलेट करनी है। समझ में आ रही बात, चलिए, तो ये हमने 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि जो डाइपोल मेरा पूरा सेटअप दिया है इसे हमने उठाया और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज दिया है इस पर कितना लग रहा है, ये लग रहा है QV फोर्स लग रहा है, और इसका डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ दिया है। और वहीं पे फोर्स अगर -Q पे बात करेंगे तो UV फोर्स कितना लग रहा है, QV लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट है। तो ये जो 2 फोर्स लग रहा है ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, राइट की तरफ QV माइनस लेफ्ट की तरफ QV हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 0 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल बिकम्स इक्वल्स टू 0। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया है, यूनिफॉर्म दिया है, then in that case net dipole moment of the dielectric becomes equals to 0। तो यहाँ पे लिखना है कि नेट फोर्स
नेट फोर्स इज ज़ीरो, नेट फोर्स इज ज़ीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस डाइपोल के ऊपर में जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होता है ना तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इफ द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो देन दिस सिस्टम इज नोन एज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये तरह मेरा पहली बात। इसके बाद अब नेट फोर्स जीरो है लेकिन इस पॉइंट के अबाउट डाइपोल रोटेट कर जाएगा ना, घूम जाएगा ना, दोनों साइड से लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाता है। एक जब दो किसी सिस्टम पे दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो क्या लग जाता है, टॉर्क लगता है, कपल हो जाता है। टॉर्क का वैल्यू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस होता है। तो ये एंगल थीटा दिया है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल वुड ऑल्सो भी थीटा, 2a है तो ये 2a cos थीटा हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारे लिए हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका डाइपोल मोमेंट p का बात करेंगे तो चार्ज q होगा और इनटू डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया टॉर्क का वैल्यू, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का बात करना है। और फोर्स के बारे में बात करना है कितना होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, इस जगह पे जो लग रहा है इक्वल एंड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को क्यू दिया है, और डिस्टेंस के वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू 2a sin थीटा होता है। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो e हो जाएगा, और ये कितना हो गया, q इंटू 2a हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, sin थीटा ना हो जाएगा। q इंटू 2a होता है, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं ना, तो इसको डाइपोल मोमेंट p कहते हैं। तो e इंटू पी हो गया, और ये कितना हो गया, sin थीटा। सो टाउ कैन बी रिटन एज pe sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया, pe sin थीटा। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं कि a क्रॉस b फैक्टर होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। उसी तरीके से p क्रॉस e होता है वो pe साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन दे देगा आपको वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, कि इस डाइपोल के ऊपर में कितना टॉर्क लग रहा है। तो किसी भी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस डाइपोल के ऊपर में नेट फोर्स के वैल्यू तो जीरो होता है, और जो टॉर्क का जो वैल्यू दिया है ना, टॉर्क का वैल्यू मे बी जीरो हो सकता है। मे बी के जीरो का मतलब होता है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और फोर्स का वैल्यू तो हमेशा जीरो होगा। तो ऑलवेज याद रखना है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी जीरो बट नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं। टॉर्क का वैल्यू हो गया p sin थीटा हुआ। इसमें ना 3 कंडीशन हमको जानना होता है। व्हाट आर दोज 3 कंडीशंस, लेट अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला होता है कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 0 डिग्री दिया है, और थीटा 0 डिग्री तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब 0 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में, तो इसके ऊपर में जो लगने वाला टॉर्क हो जाएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग बोला करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ से इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वापस लौट कर फिर इसी जगह पे ये चला आएगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर थीटा का वैल्यू मेरा 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री जब थीटा हो जाता है तो इस केस में साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाता है, PE हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। तो इस केस में जब हम देखते हैं तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। और इस केस में हमारा अगेन टॉर्क होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन टॉर्क जब भी 0 होता है, फोर्स और टॉर्क, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप का होता है, जैसे थीटा बराबर 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। 180 वाला जब हम बात करते हैं तो ये मेरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये नहीं है। तो ये था हमारा डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये था डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का वैल्यू जब ये एक्सटर्नल फील्ड में होता है। मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन है, ये नीट 2016 का पूछा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इंटेंसिटी। मतलब थीटा का वैल्यू इस केस में कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और इंटेंसिटी E दिया है, इसका वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस मच। तो टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है, 4 न्यूटन मीटर दिया है। तो बोला गया है कि द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ, मतलब जो 2a दिया है ना, डाइपोल का लेंथ होता है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहीं पे बताना है कि डाइपोल पे चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फॉर्मूला यूज़ करना है कि टॉर्क का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, तो PE sin थीटा होता है। जो टॉर्क दिया है कितना है, 4 दिया है। डाइपोल मोमेंट जो P है मेरे को मालूम नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ दिया हुआ है, एंड द sin थीटा इज
साइन 30 डिग्री, और जो साइन 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है p हो गया, e का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ नहीं है, +5 दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁵, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 दिया, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ p इज़ 4 इंटू 10⁻⁵ तो इतना हो जाएगा वैल्यू किसका, ये हो जाएगा मेरा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁵ दिया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हो गया 2a, और ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁵। तो हमें निकालना है क्या, वी विश टू कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2a, और 2a का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का वैल्यू दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वैल्यू करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये 4 से 2 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, इसे शॉर्ट में हम 2 मिली कूलम भी लिख सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इज 2 मिली कूलम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूले का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये होता है कि फील्ड का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। कैसे, क्योंकि जो लाइंस के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या कर रहा है, वो ये बदल रहा है, और जब लाइंस के बीच का सेपरेशन बदल रहा है मतलब फील्ड का वैल्यू अलग है। तो इस जगह पे फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा यहाँ पे, और दूसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ दिया है, यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, और ये जो दिया है हमारा फोर्स का वैल्यू अलग हो जाएगा। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो F1 और F2 का वैल्यू कैसा है, बराबर नहीं हो जाएगा, और इस केस में जो नेट फोर्स दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। मतलब जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू तो नॉन जीरो होता है। हाँ, टॉर्क का बात करेंगे ना, तो टॉर्क जो होता है इसका वैल्यू हो सकता है मे बी 0 हो सकता है, इसका वैल्यू मे बी 0 हो सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया, इवन द फोर्सेस आर डिफरेंट, F1 और F2 फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्स यही सेंटर से पास कर जा रहा है, डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस डाइपोल के ऊपर में लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा वो तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, टॉर्क है, वो तो 0 हो जा रहा है ना, क्योंकि ये तो एंगल पे डिपेंड करता है। अब इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करने का कोई इसमें चांस नहीं है। तो पॉइंट याद रखना कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइपोल मे एक्सपीरियंस बोथ नॉन जीरो टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर में नेट टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब हो गया नेट फोर्स लग रहा है, जो कि देख रहे हो नॉन जीरो वैल्यू है, और इस पर नॉन जीरो टॉर्क की बात हो रही है। नॉन जीरो टॉर्क की बात हो रही है मतलब इस पर टॉर्क लग सकता है, लेकिन टॉर्क का वैल्यू मे भी 0 भी हो सकता है, ये भी कंडीशन याद रखना है। तो फोर्स हमेशा, फोर्स का जब हम बात करेंगे तो फोर्स तो हमेशा नॉन जीरो होगा, इसमें लगेगा ही लगेगा। टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, मतलब टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन फोर्स हमेशा नॉन जीरो होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, फील्ड जो वेरी करता है, तो जो डाइपोल है उसके ऊपर में फोर्स तो लगेगा, लेकिन टॉर्क का वैल्यू जो दिया है वो टॉर्क का वैल्यू कभी 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और वन मोर थिंग, अगर फोर्स का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड विद दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ध्यान से देखो बात, फोर्स इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दिस इज द पॉइंट। नाउ द सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। दो डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें दो कंडीशन बात करते हैं। जैसे ये दिया है पहला, इसका डाइपोल मोमेंट मान लीजिए कितना दिया है, P1 दिया है, और ये कैसा है, P2 दिया है। अब P1 की वजह से P2 पे निकालना है, तो बताओ P2 कहाँ है, ये रखा हुआ है इसके एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे इसे अगर डिस्टेंस के वैल्यू अगर R दिया है यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 2kP डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, R3 हो जाता है। और हमने अभी पढ़ा है कि फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट इनटू क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, DE/dr करना है। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसका DE/dr करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 2kP है, R की पावर -3 जाएगा ऊपर में, तब -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और R की पावर -3 -1। मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, kP हो जाएगा, और नीचे R की पावर कितना है, तो 4 है, ये नीचे आ जाएगा।
ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, नीचे मिल जाएगा आपको। अब चाहिए तो फोर्स के वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स दूसरे वाले पे अगर निकालते हैं तो दूसरे का डाइपोल मोमेंट P2 हो गया, और पहली वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो कितना है, dE/dr है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये पहले वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6K_P1_P2 डिवाइडेड बाई R⁻। देखो पहला वाला डाइपोल है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वाला डाइपोल रखा हुआ है, पहले वाला जो डाइपोल है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा डाइपोल रखा हुआ है। और जो फोर्स निकालने का तरीका होता है, एकदम याद रखना है, फोर्स निकालना है अगर दो डाइपोल के बीच में तो कितना हो जाता है, F बराबर P×dE/dr हो जाता है। और पहले डाइपोल के एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो 2Kp/R³ होता है। तो हमने 2Kp/R³ लिखा, फिर उसको dE/dr मतलब r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 6Kp1/r⁴ था। फोर्स का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये r⁴ है नॉट 3। जो डाइपोल होता है, दो डाइपोल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है 1/r⁴ होता है, नॉट r²। और एक्सप्रेशन पूछा जाए तो 6K p1p2/r⁴ है। अगर यहीं पे दिस सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, कि एक डाइपोल आपका यहाँ पे रखा हुआ जिसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, P1 दिया है, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अनदर डाइपोल विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। और इस डाइपोल का जो डायरेक्शन दिया कुछ ऐसा दिया। तो अब ये जो डाइपोल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ये डाइपोल रखा हुआ है आपका राइट बाइसेक्टर पोजीशन पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, K, मान लो पहले वाले का लिखते हैं फील्ड तक कितना हो जाएगा, Kp1/r³ ना हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए dE/dr चाहिए, वैल्यू होगा Kp1, r⁻³ होगा तब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r⁻³ -1 मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा 3Kp1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दूसरे वाले पे निकालना है तो कितना है, P2 × dE/dr। डाइपोल मोमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये मल्टीप्लाई करना है तो 3K हो जाएगा, और ये हो गया P1P2 डिवाइडेड बाई r⁴ हो जाएगा। तो बस ये दोनों में खासा डिफरेंस है कि फोर्स वाले केस में भी वो डबल वाला सीन यहाँ पे आ जा रहा है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने कहाँ पे, एक्सियल पे, और दूसरे डाइपोल का रखा तो उस केस में फोर्स होता है 6K p1p2/r⁴, और वहीं पे एक डाइपोल है दूसरे के राइट बाइसेक्टर पोजीशन पे निकालना है तो वो होता है 3K p1p2/r⁴, एंड दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ये चैप्टर का जो ये पोर्शन था हमने इसको कंप्लीट कर लिया। विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड देन वी विल कंटिन्यू अनदर पार्ट of this chapter. So this was all in this lecture. Thank you for watching till the end. Bye bye.